हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज इक्लेक्टिक अप्रोच के बारे में। क्या कहती है ये अप्रोच, क्या है इसकी कमियां या क्या है इसकी खूबियां, इसके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर रखने हैं और वो भी चीज़ें जो आपको इस अप्रोच के लिए बेस बनाएगी। इसको समझने के लिए हम चलेंगे इसके इंट्रो पे, फिर धीरे धीरे इसकी फर्दर डिटेल्स भी समझेंगे। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ज्वाइन होकर आप पा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी हमारी अप्रोच है उनका एक में ही पीडीएफ दे दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, और आपको एक ही पीडीएफ में जितनी भी अप्रोचेस मैंने पढ़ाई है अब तक उस तमाम आपको मिल जाए ग्रुप में। तो उसके लिए आप ज्वाइन कीजिए, आपको फटाफट जो है पीडीएफ जल्द से जल्द दे दी जाएगी। ठीक है, बात करेंगे इसके अप्रोच के बारे में। क्या है इक्लेक्टिक अप्रोच, क्या कहता है ये, उसका इंट्रो लेते हैं, समझते हैं। क्या कहता है कि टीचर शुड नॉट रिलाई ऑन सिंगल वे ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचर को एक ही तरीके पे नहीं रिलाय होना चाहिए, कि तरीके पे हमेशा नहीं रह के रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर लोग धोखा दे देते हैं। तो एक टीचिंग मेथड या अप्रोच कैसे धोखा नहीं देगी, क्योंकि हर टॉपिक में अपनी अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग तरीके हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम रिसीव करते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यानी कि हर चीज़ें अलग अलग है, हर का अलग अलग होना ये बात बताता है कि हमें टीचिंग का तरीका भी अलग अलग रखना चाहिए। इसीलिए कि एक सिंगल मेथड हो या टेक्निक हो या अप्रोच हो, उस पर टीचर को रिलाय नहीं करना चाहिए। बजाय उसके क्या करना चाहिए, टीचर को अलग अलग तरीके, अलग अलग चीजें यूज करें। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड नीड ऑफ द लर्नर, टीचर शुड सेलेक्ट द मेथड्स एंड अप्रोचेस एज टीचिंग टेक्निक्स ऑल्सो। तो यहां पर चीज बोलता है ये इक्लेक्टिक अप्रोच। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है इसका, कि टीचर हैज बिग चैलेंज ऑफ इंश्योरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्किल्स इक्वली एंड इफेक्टिवली। यानी कि टीचर क्या कहता है कि टीचर के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि लैंग्वेज, क्योंकि एक लैंग्वेज जो है हमारी इंग्लिश, उसे एज अ स्किल सब्जेक्ट देखा जाता है, यानी कि वो एक स्किल सब्जेक्ट है। तो उस स्किल सब्जेक्ट में जो स्किल्स है हमारी LSRW और अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम एक स्किल मानते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी एक स्किल ही मानते हैं, बट हमारी मेनली LSRW होती है। तो वो तीनों चारों जितनी भी हमारी है, उन तमाम को एक ही इक्वल डायरेक्शन में, या फिर कहें एक ही इक्वली तरीके से स्किल का डेवलपमेंट करना और इफेक्टिवली करना। यानी कि तमाम चीज़ों का डेवलपमेंट होना, इफेक्टिवली करना, बराबर करना, किसी का कम ना हो, किसी का ज़्यादा ना हो, किसी पर हम ज़्यादा जोर ना दें, किसी पर कम ना दें, सबका तमाम जो है डेवलपमेंट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर के लिए। और इसीलिए एक तरीके पर रिलाई करना टीचर के लिए जो है सही नहीं है। अगला पॉइंट क्या कहता है, दिस अप्रोच ऑफर्स टीचर टू लुक अप फॉर नीड ऑफ लर्नर, नॉट हाउ मेनी वी हैव। यानी कि टीचर को ये अप्रोच कहती है कि आप ये ना देखें कि आपके पास कितने अप्रोचेस हैं या आपको कितने अप्रोच यूज करने आते हैं, आप कितने मेथड्स हैं, आपके पास कितनी टेक्निक है, बल्कि ये देखें आपकी आपके पास आपके बच्चों की नीड क्या है। अकॉर्डिंग टू योर क्लासरूम नीड यू हैव टू गो। मतलब कि आपके क्लासरूम की नीड क्या है, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों की रिक्वायरमेंट जो है उनमें क्या कमी है जो आप गैप फुलफिल कर सकते हैं, उसको देखें। आप ये ना देखें कि आपको कितना आता है, आपके पास कितनी अप्रोचेस हैं, कितने आपके पास अवेलेबल हैं। ये इस तरीके से हो गया कि आप कस्टमर की नीड देखें, आप बेचने में ना लगे रहें जो आपके पास सामान है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इस अगला पॉइंट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या, कि टीचर सेलेक्ट डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स एंड ब्लेंड्स देम टू वन अप्रोच। ये ठीक उसी तरह से जैसे आप जूसर मिक्सर ग्राइंडर में जब एक चटनी बनाते हैं तो चटनी में जो जो आपको पसंद है वो डालते हैं, चाहे वो पुदीना हो, हरा मिर्च हो, टमाटर हो, धनिया हो, जो भी आपको डालना हो तो डालते हैं। उसको ब्लेंड करने के बाद आप एक अलग सा कुछ बना लेते हैं जिसको आप चटनी कहते हैं, और खाने के साथ बड़े स्वाद के साथ आप खाते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी कुछ काम करता है कि जो जो आपकी जरूरत वाली चीजें हैं, आपके बच्चों के लिए नीडेबल है, उन चीज़ों को आप सिलेक्ट करते हैं और जार में डालते हैं, और जार में डालने के बाद ब्लेंड करते हैं, और ब्लेंड करने के बाद एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस बना लेते हैं जिसको आप एक वन अप्रोच की तरह यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्लेक्टिक अप्रोच। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि टीचर्स ऑब्जर्व द क्लास अटेंटिवली टू सेलेक्ट द बेस्ट लैंग्वेज स्ट्रेटजीज विच आर इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट। यानी कि टीचर क्या करता है कि टीचर जब भी पढ़ा रहा होता है, फिर कोई एक्टिविटी कराता है, कुछ भी करवाता है, तो उस समय टीचर एक ऑब्जर्वर का भी काम करता है, इंटरोगेटर का भी काम करता है, और देखता रहता है कि कहाँ मेरे बच्चे जो हैं किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन रह रही है ना। तो उनका पूरा बेसिकली एक तरीके से एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है टीचर, और ये जांचता है कि बच्चों में कहाँ कमी है या फिर कहाँ पे इनको नीड है किस चीज़ की। तो वो तमाम चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए टीचर का ऑब्जर्वेटर होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए टीचर को वो हेल्प करता है कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करूँ मैं, और कौन सा जो है मेथड मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट होगा। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने पे
और सेलेक्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है? टीचर का ऑब्जर्वेशन स्किल। तो यहां पर ये भी कहता है, ये अगला पॉइंट क्या कहता है इसका कि इक्लेक्टिक अप्रोच डज नॉट रेफर टू मिक्सअप ऑफ रैंडम अप्रोचेस, इट्स अबाउट सिस्टमैटिक रिलेशनशिप विद ऑल एस्पेक्ट्स। यानी कि कहने का मतलब है इक्लेक्टिक अप्रोच ये नहीं बोलता कि आप कुछ भी उठाएं और उठा के ऐसे ब्लेंड करके बना दें और बस अपना पढ़ा दें। यानी कि इसका कहने का मतलब है इक्लेक्टिक अप्रोच कहता है कि आप बच्चों की नीड देखें, बच्चों की जरूरत देखें, बच्चों का क्या जरूरत उस जरूरत है, और बच्चों की जरूरत को देखते हुए आप अप्रोचेस, स्ट्रेटजी, मेथड्स को सेलेक्ट करें और सिस्टमैटिक तरीके से उसको एक डिफाइन करें, प्लान करें, एंड देन मेकिंग वन अप्रोच आउट ऑफ ऑल द मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड अप्रोचेस यू हैव टू मेक। ठीक है, तो आपको ये करना है और करने के बाद आपको उसको इंप्लीमेंट कर देना है, जो कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, रैंडम मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। ठीक, मेरिट्स क्या कहती हैं इसके, यानी कि इसकी अच्छाइयां क्या है जो आपको याद रखनी है इक्लेक्टिक अप्रोच की, वो है कि टचेस द नीड टू लर्नर्स मोस्ट। यानी कि जो लर्नर्स की जो नीड होती है ना, ये इक्लेक्टिक अप्रोच उसको बहुत हद तक टच कर लेता है, और मोस्टली जो सबसे ज्यादा करता है वो कौन करता है? इक्लेक्टिक अप्रोच कहता है। क्यों करता है और क्यों करता है ऐसा? क्यों? क्योंकि इसमें रैंडम मिक्सअप नहीं होता, इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, टेक्निक्स होती है, मेथड्स होता है, जो सेलेक्ट करता है बच्चे की नीड को और बच्चे की नीड को टारगेट करता है सीधे, और अकॉर्डिंग टू बच्चे की नीड ही तो यहां पर सब कुछ चीज चेंज होती है। और यहां पर जो सिस्टमैटिक तरीका प्लान होता है वो बच्चे की नीड को ध्यान में रख के होता है, इसीलिए बच्चे की नीड को जो है बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करती है और अच्छे तरीके से उसको बहुत है कवर अप भी करती है। टीचर गेट्स एडिशनल बेनिफिट्स टू इजीली टैकल विद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग। यानी कि अब देखेंगे कि टीचर के पास अगर एक ही मेथड हो या एक ही अप्रोच हो पढ़ाने के लिए, उसके पास बहुत ज्यादा चैलेंज होंगे। मैंने कहा था कि एक ही वे पे चलते हुए पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और एक ही वे पे चलते चलाना, क्योंकि देखो कई बार होता है हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे हमारे पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ऐसे हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं जहां पे आपको थोड़ा तरीका आपको चेंज करना पड़ता है, आपकी अप्रोच थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। हो सकता है आपको थोड़ा पैसिव जाना हो सकता है, हो सकता है आपको कहीं ज़्यादा एक्टिव होना पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि कौन सा टॉपिक क्या सिचुएशन में पढ़ा रहे हैं आप। तो इसीलिए चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए अगर आप एक ही टीचिंग का अप्रोच यूज़ करते जाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट देता है इक्लेक्टिक अप्रोच आपको, जहां पर आप तरह की चीजें यूज करते हुए, अलग अलग अप्रोच यूज करते हुए अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लर्नर, और इजीली टैकल कर सकते हैं चैलेंजेस ऑफ टीचिंग को। अब चैलेंजेस ऑफ टीचिंग क्या क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं टीचर के लिए, इवन बच्चों के लिए भी। ठीक है, इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग विद इक्वल स्कोप फॉर ऑल 4 स्किल्स। यहां पर टीचर के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो केवल एक स्किल को टारगेट ना करके जितनी भी स्किल है हमारी LSRW और हमारी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं बार बार, अंडरस्टैंडिंग, उस पर भी ध्यान दे पाता है, और उसको भी एक तरीके से जो बेनिफिट मिले, इसलिए जो है अलग अलग अप्रोच को यूज करना टीचर जानता है और करता है ये। इसीलिए यहां पर इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग हो पाती है जो इक्वली फोकस करती है हमारे स्किल्स पे। ठीक है, इसके कुछ डिमेरिट्स क्या है, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी कुछ होगी इसकी। क्या है? ट्रेन टीचर्स आर रिक्वायर्ड। अब आप देख रहे होंगे यहां पर कि एक अप्रोच को यूज करना भारी पड़ जाता है टीचर के लिए, तो तमाम चीजों को यूज करना एक ही इंटीग्रेटेड अप्रोच में कितना भारी पड़ सकता है। इसीलिए टीचर को यहां पर अच्छे से ट्रेन होना बहुत जरूरी है, और टीचर के पास एक प्लस पॉइंट होना जरूरी है, वो ये है कि उसको तरह तरह के मेथड्स और अप्रोचेस को यूज करना आना होता हो, और किस टॉपिक में किस सिचुएशन में मुझे कहाँ क्या रैंडम चेंज करना होगा ये नहीं देखना, उसको कहाँ पे उसको नीड के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा ये देखना जरूरी होगा। तो ये चीजें जो उसको ध्यान में रखनी है टीचर को, और कौन सी चीजें ध्यान में रख के लर्नर की नीड को फुलफिल करना है, ये चीजें जो है सारी एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, वरना दिक्कत होगी। इसीलिए ट्रेन टीचर्स बहुत जरूरी है। इसलिए टाइम टू टाइम टीचर्स स्किल सेट एंड नॉलेज नीड टू बी अपग्रेडेड। अब देखेंगे आप चीजें यहां पर कि आप हर टाइम एक ही अप्रोच को लेकर नहीं चलते हैं, समय के साथ साथ अप्रोच हो या मेथड हो या कोई टेक्निक ही क्यों ना हो, इवन आपका TLM भी चेंज होता रहता है। इसीलिए टाइम टू टाइम टीचर की जो स्किल सेट है उसको भी इंप्रूव करने के लिए स्कूल की तरफ से भी और आप अपना इंडिविजुअल सेल्फ तरफ से भी जो है थोड़ा बहुत आप हाथ पैर मारें, क्योंकि देखो आप अपनी तरीके से अगर आप सेल्फ आपका डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। स्कूल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ आप पढ़ाते हैं वो भी आपका ख्याल रखे तो और अच्छी बात होगी, और साथ में आपकी नॉलेज जो है वो भी अपग्रेडेड होती रहे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपग्रेडेड होंगे, आप जितने ज़्यादा स्किल सेट फुलफिल होंगे, उतना ज़्यादा आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, और आपके बच्चे आपका नाम रोशन तभी कर पाएंगे जब आप उस लायक होंगे और आप उनको बहुत बेहतर दे पाएंगे। तो आप बेहतर दे पाएंगे तभी आपके बच्चे ही बेहतर गेट कर पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलता है कि समटाइम्स सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज बिकम कॉम्प्लिकेटेड। यानी कि आपको
चूज करना है कि कौन सा सेलेक्टिव होगा, कौन सा इसके लिए अच्छा होगा, कौन सा इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, ये आप कहीं ना कहीं उलझन पा जाते हैं और इसलिए टाइम आपका बहुत कंज्यूम हो जाता है। और टीचर के लिए ये बहुत बड़ी एक चैलेंज के रूप में सामने आ जाता है जब बच्चे को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग अप्रोच ना मिले, उसके अकॉर्डिंग अगर मेथड ना मिले, और तब वहां पर बच्चा जो है एक तरीके से शिकार बन जाए टीचर के गलत मेथड या अप्रोच को यूज करने का। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि समटाइम्स सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज बिकम कॉम्प्लिकेटेड, और आपको ये भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कौन सा मैं कब यूज करूं, क्योंकि इतनी सारी अप्रोचेस हैं, आपको कैसे फ्लक्चुएट करना है, कहां पे आपको एकदम से गिरा के आपने दूसरी अप्रोच यूज कर देनी है, ये बच्चे को नहीं मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे मजा आना चाहिए, बच्चे को बोर ना लगे और बच्चे को बार बार ये ना लगे कि आप जो है खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि इक्लेक्टिक अप्रोच की क्या है, डिमेरिट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।